बूढ़ी माँ की कहानी। रूई का पोता। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। जब उसका बेटा पैदा हुआ था तभी अचानक हृदय गति रुकने से उसके पति संसार सागर को छोड़कर चल बसे। बूढ़ी अम्मा अपने बच्चे को लेकर अपने मैके में रहने लगी थी। किसी तरह कंडे थाप कर उन्हें बेचकर अपनी गुजर बसर करने लगी। एक कमरा बनाकर रहने लगी। बेटा बड़ा हुआ तो वह भी थोड़ा कमाने लगा। बुढ़ापे का सहारा राजेश ही था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। लेकिन शादी के 5-6 साल बीत गए, बहू मां ना बन सकी। अम्मा भी चिंतित रहती पर बहू से कुछ ना कहती थी। बहू भी इसी फिक्र में घुट रही थी। बहू कामकाज करने में थोड़ी आलसी थी। घर के ज़्यादातर काम अम्मा ही करती थी। एक दिन दीपावली का समय था। अम्मा अपना घर मिट्टी से पोत रही थी। दोपहर का समय था। बाहर से एक साधु ने आवाज़ लगाई, माई भिक्षा दो। अम्मा ने अनसुना कर दिया। फिर आवाज़ आई तो गुस्से में अम्मा ने पोता ही फेंका और कहा, जो है सो ले जाओ, भगवान ने इतनी गरीबी दी तो हम कहाँ से दें। साधु ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रूई का पोता अपनी झोली में रख लिया और चले गए। अम्मा को बाद में बहुत दुख हुआ और भगवान से क्षमा मांगने लगी। मन ही मन में सोचने लगी कि हमारे भाग्य में जो लिखा था वही मिला, इसमें साधु की क्या गलती है। आज मैंने जीवन में पहली बार ऐसा अपराध किया कि किसी भिक्षुक को अपमानित किया। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे हाथों। कहते हैं ना, अगर कोई अपराध का पछतावा हो जाए तो उसका दोष स्वतः कम हो जाता है। साधु बाबा किसी नदी किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। जब भोजन का सामान समाप्त हो जाता तो मांगने निकल जाते और फिर अपने कुटिया में आकर भगवान के भजन में लग जाते थे। साधु बाबा ने बुढ़िया के दिए हुए पोते को फेंका नहीं, बल्कि नदी में अच्छी तरह साफ करके सुखा लिया और पोता एक रूई का गोला बन गया। बाबा ने उस रूई की बाती बना ली और रोज अपने ठाकुर जी का दीप जलाकर आरती करते थे। रूई का उपयोग ही बदल गया संत के हाथों में पहुंचकर। जैसे जैसे दीप जलते गए, बूढ़ी अम्मा के घर में उजाला होने लगा। बेटा भी खूब पैसा कमाने लगा और बहू के एक सुंदर बेटा हुआ। अम्मा के घर में पोते की किलकारियाँ गूंजने लगी। बुढ़िया बहुत खुश रहने लगी। दिन भर अपने पोते को लेकर गांव में घुमाया करती। एक दिन साधु बाबा गांव में आए। अम्मा ने देखा तो चरणों में गिरकर बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया था। लेकिन तब से ही हमारे दिन बदलना शुरू हो गए थे। बाबा, आपने ऐसा क्या चमत्कार किया कि देखो आज हमारे पास सब कुछ है, एक पोता भी है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, माई मैंने क्या किया है, तूने जो दिया वही मिला, इसमें मैंने क्या किया। तुमने पोता दिया तो ठाकुर जी ने तुम्हें भी पोता दिया। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। संदेश, दोस्तों वस्तु वही है लेकिन कैसे हाथों में है, इस बात का महत्व है। उपयोग कैसा हो रहा है, फल वैसा ही मिलता है। इसलिए हम जब कुछ दान करें तो सुपात्र को ही करें। दोस्तों, आपको यह स्टोरी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।